हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। संख्या पत्ती यानी कि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है आपका इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में आता है। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम में, उसमें से ये सारे टॉपिक आपका ये इकाई का अंक पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इकाई का अंक हम लोग ज्ञात क्या करना है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे हम संख्या ले देते हैं 767। ठीक है, अब पूछता है इसमें इकाई का अंक होता क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो संख्या का जो आपका सबसे दाईं ओर अंक होता है, जो पहला अंक होता है, वही आपका इकाई का अंक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें कितने अंक होते हैं आपके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो हमारे अंक है, हमारे 10 अंक होते हैं और इकाई के अंकों पर यही 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक आता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में। इसमें ज्यादातर आपके जोड़ के सवाल पूछते हैं, गुणा वाला सवाल पूछते हैं, घात वाले सवाल आते हैं और फैक्टोरियल वाले भी सवाल आते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका ये है संख्याओं का जोड़ पर आधारित। ये है कुछ संख्याएं दे देगा और उसमें जोड़ना रहेगा और पूछेगा कि इसको जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमको इकाई का अंक ही निकालना है, तो हमको सिर्फ इकाई के अंक को ही लेकर चलना है। बाकी संख्याओं के जो भी संख्या अंक आते हैं उसको नहीं जोड़ना है, तो हमको बस इकाई के अंकों को ही जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो 875 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 5 और इसमें इकाई का कितना है 8। जब 5 और 8 को जोड़ेंगे हम तो ये आता है आपका 13। तो 13 में भी हमको क्या लेना है, इकाई का अंक ही लेकर चलना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3। अब ये जो 3 आ रहा है, जो अगली संख्या है उसके इकाई के अंक पर जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप 6 में। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा 9। तो 9 में आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी अगली संख्या के इकाई के अंक में जोड़ना है। तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 18। तो 18 में क्या इकाई 8। अब देखिए इसका कोई संख्या नहीं आ रहा है और लास्ट में जोड़ने पर हमको इकाई का अंक क्या मिल रहा है 8। मतलब यहीं पर आपका स्टॉप हो जा रहा है। तो जो लास्ट में जो मिलेगा इकाई का अंक वही हमारा क्या होगा, पूरी संख्या को जोड़ने पर इकाई का अंक आता है। ठीक है, ओके, ये आपका उत्तर हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो कम संख्याएं थी। ठीक है, इससे ज्यादा जब संख्या आए तब क्या करेंगे हम। ये कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 6 डॉट डॉट 100 तक जोड़ना है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में जोड़ना है और यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है। देखिए कभी भी अगर क्रमागत संख्याओं का योगफल पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं n/2 कोष्टक में a + n। अब n क्या है, a क्या है, l, ये भी तो जानना जरूरी है। n जो है, n जो बताता है n है क्या, n जो है जो श्रृंखला है, मतलब जो श्रेणी है उसमें कुल कितने पद आ रहे हैं, मतलब n जो है पदों की संख्या बताता है। ठीक है, और यहाँ a क्या है, a जो है कि आपका जो श्रेणी है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो a जो है आपका कहाँ शुरू हो रहा है 1 से, तो a का मान प्रथम पद, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा। l को कहते हैं अंतिम पद, मतलब लास्ट पद, मतलब ये जो श्रेणी है वो कहाँ पर आपका अंत हो रहा है। तो अंत कहाँ पर हो रहा है 100 पर। तो l का मान कितना हो गया हमारा 100। अब n कैसे निकालेंगे, अगर लगातार संख्या आ रही है, लगातार संख्या आ रही है और एक एक का अंतर है, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो जहां पर अंत होता है उतना ही इसमें पदों की संख्या होता है। तो अंत कहां पर हो रहा है आपका 100 पर और शुरू कहां से हो रहा है 1 से, और एक एक का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो n का मान होगा क्या होगा आपका 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में जो योगफल का फार्मूला है हमारा n/2 कोष्टक में a + l। इसमें n और a और l का मान मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे निकालेंगे। तो a का भी मान मालूम है, l का भी मान मालूम है और n का भी मान मालूम है। तो सीधी सी बात इसमें रख दीजिए जितने भी वैल्यू दिया है। तो 100 बटा कितना हो गया हमारा 2 और 1 + 100। जब हम 100 को काटेंगे 2 से तो यह 50 बार में कटेगा। तो यहाँ पर गुणा करने में कितना है 50 × 101। अब देखिए जहां भी इकाई का अंक गुणे में अगर 0 आता है, ठीक है, तो जितने भी संख्या है आपस में गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पर 0 ही आता है। तो गुणा कर भी आप यहाँ देख सकते हैं, जब गुणा करेंगे 50 का तो 101 में, तो ये आएगा आपका 5050। अब देखिए ये पूरा वैल्यू हो गया आपका, मतलब यहाँ से जब जोड़ेंगे 1 से लेकर 100 तक संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो ऊपर आता है 5050। अब 5050 में इकाई के अंक पर क्या आ रहा है 0, तो इकाई के अंक में क्या आ गया यहाँ पर 0। तो पूरी संख्या का जोड़ने पर इकाई के अंक पर क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पर भी पता कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इकाई पर कितना 0 है
और गुणा करते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक में 0 आ गया तो गुणा करने पर पूरे संख्या में इकाई का अंक 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 2 + 4 + 6 + 8, कहाँ तक? अंतिम पद कितना है? 400। तो यहाँ पर जो पहला पद होगा हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जहां पर अंत हो रहा है ये हमारा अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद जो होगा हमारा l का मान वो कितना हो गया हमारा? 400। अब देखिए यहाँ पर n मतलब पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये सारी संख्या क्या है? आपका सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप जितना भी संख्या ले लीजिए उसमें या तो सम, आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो 2 से शुरू हो रहा है, 2 क्या सम संख्या, अगली सम संख्या कितना? 4 है। अंत कहाँ हो रहा है? 400। जब 2 से शुरू हो और सम संख्या आए लगातार है, तो जब संख्याओं की संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो अंतिम पद होता है उसमें हम उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 400 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 200। मतलब इसमें कुल कितने पद आएंगे आपके? 200 पद आएंगे। अब यहाँ पर योगफल निकालेंगे। योगफल का फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, n/2 कोष्टक में a + l। तो यहाँ पर जो होगा हमारा n का मान रखना है 200, अब बटा 2, a का मान रखना है 2, l का मान रखना है 400। अब देखिए 100 को 200 काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 100 आएगा आपका, फिर यहाँ कितना? 100 गुणे यहाँ कितना? 402। अब देखिए यहाँ पे इकाई का कितना? 0 आ गया यहाँ पे। तो इकाई का 0 गुणा वाली संख्या तो इकाई का आपका 0 ही मिलेगा, गुणा करिए तभी वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए आपको, तो कितना आ गया? 40,200। तो इसमें जो इकाई का अंक है आपका कितना आ जाएगा? 0। यहाँ भी इकाई का अंक कितना मिल जाएगा हमारा? 0 मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इसमें देखिए 1 + 3 + 5 ... प्लस 199। तो यहाँ पर जो दिया है विषम संख्याओं का योगफल दिया, पहली विषम संख्या शुरू हो रहा है और अंत में कितना? 199। तो जब भी पहली विषम संख्या से शुरू हो और एक एक का अंतर हो और इसमें पदों की संख्या निकालना हो, तो आपको क्या करना है? एक और अंतिम पद को जोड़कर इसका आधा कर देना है। तो यहाँ जब एक और अंतिम पद जोड़कर कितना? 200 आएगा, और 200 का आधा कितना हो गया हमारा? 100। तो n का मान कितना आ गया आपका? 100। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक और अंतिम पद को जोड़कर इसमें 2 का भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा? पदों की संख्या निकल जाएगा। कब निकलेगा ये? जब 1 से शुरू हो और सभी क्या हो? विषम पद आए, मतलब लगातार विषम पद आना चाहिए, तब ये n का मान कितना आएगा? ऐसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है। अब a का मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। l का मान कितना हो गया? 199। अब यहाँ पर इनका योगफल निकालना, मतलब 1 से लेकर 199 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ना है और योगफल निकालना है। और योगफल में जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा? इकाई का अंक होगा इसका। तो यहाँ पर रखेंगे n/2 मतलब 100/2 a + l, 1 + 199 जो जोड़ेंगे तो 100/2, ये कितना हो गया हमारा आपका? ये हो गया आपका 200। जब ये काटेंगे कितना हो गया? 100। तो देखिए यहाँ पर इकाई का 0 आएगा, गुणा कर 0 ही आएगा, तो गुणा कर कितना गया? तभी इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम, देख लेंगे तो कितना आ गया वैल्यू। यहाँ पर आपका आ गया 10। 10 में क्या इकाई आपका? 0। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा आपका? 0 आएगा। आगे कुछ और संख्या है उसको देखते हैं सवाल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जोड़ वाला पढ़े थे, ठीक है। अब हमको पढ़ना है गुणा वाला। इसमें देखिए गुणा करना है, कुछ संख्याएं हैं और इनका गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमको सिर्फ इकाई का अंक ही निकालना है, तो हमको सारे संख्या को गुणा नहीं करना है, बस संख्याओं के इकाई के अंक का ही गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है? इकाई कितना? 4 है, यहाँ पर कितना है? 7। 4 और 7 को गुणा करिए तो आपका मिलेगा 28। तो 28 में क्या इकाई? 28 में आपका 8, बस इकाई के अंक को ही लेना है। फिर इसका गुणा करना है अगली संख्या के इकाई के अंक में। तो 8 × 1 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 8 ही आएगा। अब इसको गुणा करना अगली संख्या के इकाई में, तो यहाँ कितना? 9 है इकाई के अंक पे। तो 8 × 9 तो कितना हो गया? 72। 72 में क्या इकाई? 2। आगे कोई संख्या भाई मिल रहा है? नहीं है। जब आगे संख्या नहीं मिला और अंत में क्या मिला हमको? 2, तो यही हमको क्या मिल जाएगा? इकाई का अंक। तो इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 2 आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ देख कह रहे 1 × 2 × 3 × 4 डॉट कितना? 103। मतलब 1 से लेकर 103 तक की जितनी संख्या है आपस में गुणा करना है और इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही आसान है, इसको देख कर हम लोग उत्तर बता सकते हैं। अगर लगातार संख्या आ रही है, अगर कहीं भी संख्या 10 मिल गया, 10 मिल जाता और गुणा वाला है, तो 10 में जानते हैं आपका 10 में इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है।
तो जब इकाई अंक पर 0 हो गया तो जितने भी संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसमें इकाई अंक पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग देख के उत्तर बता सकते हैं कि इसके इकाई अंक पर क्या आएगा आपका 0। तो सिंपल सी बात, अगर गुणा वाला सवाल है, ठीक है, और उसमें 10 कहीं मिल गया, 10 मिल गया, तो पूरी संख्या गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पर आग बन के मार सकते हैं, इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो आपको देखना है 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 10 आए या 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ गुणा करने पर क्या है, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एक अगर इकाई का दो संख्या, एक इकाई का 2 आ रहा है और दूसरे की इकाई का कितना 5 आ रहा है, जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमको 10 ही मिलता है, तो यहाँ पे इकाई का क्या होगा, 0। अगर 10 नहीं मिलता है तो 2 और 5 का जोड़ा कहीं मिल जाता है इकाई के अंकों का, गुणा करने पर तभी आपका पूरी संख्या में क्या आएगा, इकाई के अंक पर 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो है विषम संख्या का गुणा है, तो आप जानते हैं कि 1 से शुरू हो रहा है और कितने का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है, तो सारी विषम संख्या को गुणा करना कहाँ, 317 तक। तो अगर विषम संख्याओं का गुणनफल देता है और उसमें इकाई के अंक पूछता है, तो जानते हैं विषम संख्या में कोई संख्या ऐसा भी आएगा जिसके इकाई के अंक पर 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। अगर विषम संख्याओं में गुणा वाला सवाल है और सारी विषम संख्या और गुणा वाला सवाल हो और किसी भी संख्या पर इकाई अंक 5 मिल रहा है, तो पूरी संख्याओं को गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा तो उसमें इकाई का अंक का 5 ही आएगा। तो यहाँ भी आप लोग देख के ही उत्तर बता सकते थे, यहाँ पे इकाई के अंक पर क्या आएगा, 5। सिंपल सी बात, चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 का गुणा 3 में कितना, इकाई में 3 आएगा, 3 का गुणा 5 में 15 आएगा, 15 में कितना 5, फिर यहाँ गुणा कर कितना आएगा, 7 5 यहाँ 5, 9 5 पता है, फिर 5, यहाँ भी कितना आएगा 5। आगे जितने भी गुणा करेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे तभी वैल्यू ही आता है। तो इतना लंबा तो गुणा करना नहीं है, बस देख के उत्तर बता देंगे, ठीक है। अगर विषम संख्या दिया हो और सारी विषम संख्याएं हो और किसी भी संख्या विषम संख्या के इकाई अंक 5 आता है और गुणा करने पर जो वैल्यू मिलेगा उसमें इकाई अंक पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया, सम संख्या दिया है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 10, डॉट डॉट कहाँ तक, हमको 922 तक। यहाँ पर गुणा करना है और यहाँ पे इकाई अंक निकालना है। तो अभी हम बताए थे किसी भी गुणे वाले सवाल में किसी भी संख्या में अगर 0 मिल गया, मतलब 10 मिल गया, तो जब गुणा करेंगे तो पूरी संख्या में गुणा करना जब वैल्यू प्राप्त होता है तो उसके इकाई के अंक पर आपका 0 ही आएगा। तो सिंपल सी बात, हमको 10 मिल गया, इकाई का अंक क्या 0 आता है, तो जब पूरा गुणा करेंगे जो मान प्राप्त हो उसके इकाई पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम लोग देख के बता सकते थे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 0। और सिंपल सी बात, गुणा वाला सवाल में अगर 10 मिल गया, ठीक है, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है 1 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 16 गुणे 21 डॉट डॉट 70 पदों तक। इसमें अंतर क्या है, देखिए ये 70 पदों तक की बात कर रहा है, ये 70 नहीं है, लास्ट पद 70 नहीं है, तो 70 पद आएंगे, मतलब 1 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 16 गुणे 21 डॉट डॉट कितने पद आएंगे, यहाँ पर आपके 70 पद आएंगे। अब इसमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ अंतर कितना है, 5 का अंतर आ रहा है सब में, ठीक है, मतलब 5 जुड़ता जा रहा है। जब हम सीरीज बनाएंगे तो 1 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 16 गुणे 21, अब इसके आगे जो संख्या आएगी 5 जोड़ी कितना है, 26 आएगा। इसके आगे जो संख्या आएगा कितना आएगा, 5 जोड़ी इसमें कितना आएगा, 31। मतलब यहाँ 70 पदों तक जाना है, कितना जाना है, 70 पदों तक। लास्ट वाला पद क्या होगा, जोड़ी नहीं है, जोड़ी देखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए गुणा करिए, 1 का गुणा 6 में कितना 6 आएगा, फिर 6 का गुणा कितना 6 आएगा, फिर कितना 6 आएगा, फिर देखिए 6 आएगा, सब जगह कितना आएगा, 6 ही आएगा आपका इकाई का, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, आपका इकाई के अंक पर कितना आएगा, आपका 6 आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ फैक्टोरियल सवाल आ गया, कह रहा है फैक्टोरियल 121 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले जाने फैक्टोरियल होता क्या है। अब देखिए फैक्टोरियल 2 तरह से लिखा जाता है, एक तो फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा और एक फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है। जैसे फैक्टोरियल 121 लिखा है तो इसको फैक्टोरियल 121 ऐसे लिखा है, हो सकता है फैक्टोरियल आपका 121 ऐसे लिख के दे। तो समझिएगा कि यहाँ भी क्या है, आपका फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, क्रम गुणित, मतलब 1 से लेकर जितना फैक्टोरियल की संख्या आएगी वहां तक गुणा करना है। जब कह दिया फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे 1। कह दिया फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणे 2, मतलब यहाँ कितना आएगा, आपका 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3, इसमें फैक्टोरियल कह जाता है 11, मतलब क्या होता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक गुणा करेंगे हम, 11 तक गुणा करेंगे। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है।
अब यहाँ क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 21 की बात कर रहा है, तो फैक्टोरियल 21 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट गुणे कितना 121 तक। अब ये गुणा वाला सवाल है, अभी बताए थे, अगर गुणे वाला सवाल में अब अगर कोई संख्या 10 मिल जाता है कहीं भी, तो पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 तो आएगा ही, तो 10 आ रहा है, तो इसमें इकाई अंक क्या 0, तो पूरी संख्या जब गुणा करेंगे तो इसके इकाई के अंक पर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर फैक्टोरियल का मान 4 से ज्यादा आ रहा है, फैक्टोरियल का मान 4 से ज्यादा आ रहा है, उसमें इकाई का अंक आपका 0 आएगा। जैसे हम कह दिया फैक्टोरियल 1 का मान कितना 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2, इसका मान कितना 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ कितना 6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो यहाँ कितना 24। अब देखते हैं 4 से ज्यादा मतलब क्या है, 4 से ज्यादा मतलब फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, देखिए यहाँ कुल वैल्यू कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई कितना 0। अब जितने भी 5 से लेके जितने भी आगे जितने भी फैक्टोरियल वाली संख्या आएंगी, उसमें जब आपस में गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पर 0 ही मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या 2 और 5 का जोड़ा बन गया, जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है तो वहाँ 10 आता है, जब 10 आया तो इकाई का अंक 0 होता है। तो जितने भी 5 से लेकर जितने भी आगे संख्याएं आएंगी, ठीक है, उसको आपस में जब गुणा करेंगे तो वहां पर जो मिलेगा आपका मान में इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देख के उत्तर बता सकते हैं, बस 4 तक ही देखना हमको। देखिए यहाँ पर 1 आएगा इकाई का अंक, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4, इसके आगे जब भी आएगा जितना भी संख्या दे दे फैक्टोरियल के अंदर, वहाँ आंख बन के आप लोग 0 मार सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे कह दिया फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक क्या होगा, अब बताया 4 तक आएगा, 4 5 के बाद क्या आएगा, सीधे इकाई 0 आएगा, सीधे इकाई का क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इकाई का मान कितना 0, देख के उत्तर बता देंगे आप लोग। अब कहता है फैक्टोरियल 196 में क्या आएगा इकाई का अंक पर, तो सिंपल सी बात 4 से ज्यादा हो जा रहा है ये, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। लगाना कोई जरूरत नहीं, देख के उत्तर बताइएगा। ठीक है, यहाँ कोई लगाना नहीं, दिमाग नहीं खर्च करना उतना है यहाँ पे। तो 4 तक देखेंगे, ठीक है, 5 से आपका 0 मिलना शुरू हो जाता है इकाई के अंक पर। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस फैक्टोरियल 101 100 तक निकालना है। तो हम बताया है मान रख दीजिए, सिंपल सी बात। यहाँ देखिए यहाँ जो फैक्टोरियल 1 का मान बताए थे, इसमें इकाई का आपका अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 लेके चलेंगे। 2 में फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 ही आता है, तो 2 में कितना हो गया आपका इकाई का 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 में क्या आता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना बताया था 6 आता है, 6 में इकाई का कितना है 6 ही है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है बताया, तो 24 में क्या इकाई 4, बस हमको इकाई का अंक लेना है। अभी बताया 5 से जब भी हम लेंगे तो वहां पर इकाई का अंक 0 आएगा। जब फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है उसमें आता है 120 आता है इसका, तो बताया कितना इकाई 0, तो हमको बस इकाई का अंक लेना है 0। तो जितने भी इसके आगे भी संख्याएं आएंगी सब में क्या आएगा इकाई का अंक पर 0 ही आएगा। ओके, बस हमको जितना तामझाम करना है फैक्टोरियल 4 तक करना है, फैक्टोरियल 5 से जितना भी होगा आपका 0 ही मिलेगा इकाई के अंक पे। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे आप, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, इकाई का 9 ही होगा, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में कितना 3। अब बाकी जितना भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो सब जगह लास्ट में भी कितना आएगा आपका 3 ही आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा आपका 3 होगा, तो मतलब इसका जो उत्तर होगा आपका 3 होगा। ठीक है, तो जितना भी हमको देखना है 4 तक देखना है, उसके आगे जितने भी आएंगे संख्या फैक्टोरियल वाली उसमें इकाई का अंक में 0 ही आता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो है आपका कह रहा है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8, और कहाँ तक जोड़ना है हमको, यहाँ पर प्लस फैक्टोरियल 199 तक। हम बताए थे अभी, मान रखिए सिंपल सी बात, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है आपका 2, तो 2 में कितना इकाई 2। अब बताए फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 क्या हो गया 4 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जब भी 4 से ज्यादा आएगा फैक्टोरियल में तो उसका जो आपस में गुणा करते हैं तो इकाई का में 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं इकाई का अंक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0। अब जितने भी आएगा सब में इकाई का कितना 0 आएगा। अब जब जोड़ेंगे 2 तो सब में कितना आएगा 2 ही आएगा, तो लास्ट में भी कितना आएगा आपका 2, तो इसका जो इकाई का अंक है आपका मिलेगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं।
ओके, तो अभी तक क्या थे, जोड़ वाला था, अब हमको क्या देखना है, गुणा वाला देखना है। ठीक है, जैसे कह दिया गुणा वाला देते हैं, गुणा वाला देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। ये कह फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, और गुणा करना है यहाँ तक आपको मान लें फैक्टोरियल 121 तक गुणा करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका जब गुणा वाला सवाल आ जाए तो आंख बंद करके आप लोग इकाई का अंक क्या मारेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। ठीक है, सिंपल सी बात। गुणा वाला सवाल आ रहा है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही, और जब फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा इसमें, तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 जो वैल्यू होता है उसमें क्या आता है, आपके इकाई में 0 आता है। अब किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 मिल गया, किसी भी संख्या के इकाई में 0 मिल गया और गुणा कर रहे हैं, तो पूरी संख्या में जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई के अंक पर 0 ही आएगा। ओके, जैसे अगर कह दिए यहाँ पे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे डॉट डॉट फैक्टोरियल, यहाँ पर कह दिया 15। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ आगे जब गुणा करेंगे तो आपको फैक्टोरियल 5 तो मिलेगा ही। जब फैक्टोरियल 5 मिला तो आप जानते हैं इसका जो वैल्यू होता है आपका 120 होता है, तो 120 में क्या आ गया, 0। तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या हो गया, 0। अब गुणे वाले सवाल में, कहीं भी गुणे वाले सवाल में कोई भी फैक्टोरियल में आपका 4 से ज्यादा आ गया तो आप वहां पे इकाई का अंक क्या मान सकते हैं, 0। सिंपल सी बात। देखिए कहीं आपको देखना है गुणा वाला सवाल में अगर कहीं भी फैक्टोरियल ऐसा फैक्टोरियल आ रहा है जिसका वैल्यू 4 से ज्यादा आ रहा है, जैसे 5 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 है, कुछ भी आ जाए बस 4 से ज्यादा आना चाहिए, और गुणा वाला है तो वहां पे इकाई का डायरेक्ट क्या मारेंगे आप, 0, क्योंकि गुणा करने पर मान जो मिलेगा उसके इकाई का आपको 0 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 1 जिसमें आपको ज्यादातर बेसिक चीजें ही बताया गया है। इसके बाद जो हमारा क्लास होगा उसमें हम निकालेंगे घात वाली संख्याओं का, जो संख्याओं के इकाई का कैसे निकालते हैं, जो अब हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको निकाला जाएगा घात वाली संख्याओं का इकाई का ज्ञात करना। थैंक यू दोस्तों।